Welcome to my YouTube channel Tulsi Institute of Science. गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। क्या नाम है उसका? फिजिकल वर्ल्ड। इसके पहले हम आप लोग को मैथ का वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हैं, और जिस तरह से आप हमको मैथ में सपोर्ट किए हैं उस तरफ से आप फिजिक्स का वीडियो में सपोर्ट कीजिए। कोशिश करें कि आपको अच्छी तरह से फिजिक्स का टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपको रेगुलर फिजिक्स का भी वीडियो आपको प्रोवाइड होगा अब, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फिजिकल वर्ल्ड स्टार्ट करने से पहले हम लोग साइंस की दुनिया देखते हैं, ठीक। इसके पहले हम लोग क्या देखते हैं? साइंस की दुनिया। इसके पहले हम लोग को देखना पड़ेगा साइंस क्या है। सबसे पहले क्या देखना है हम लोग को? साइंस क्या है, ठीक। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? साइंस है क्या। आज का फर्स्ट लेक्चर है मेरा, व्हाट इज साइंस। क्या है? साइंस। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि बिना साइंस का हम लोग का जीवन, डेली लाइफ में कोई एक ऐसा दिन नहीं गुजर सकता है जिसमें हम लोग बिना साइंस का उसको मतलब ये कर सकते हैं। साइंस अब ऐसे हम लोग को लाइफ के साथ अटैच हो गया है, जैसे ऐसे ही बोल सकते हैं कि नहीं सुने गाना, हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। उसी टाइप से साइंस है हम लोग को ज़िंदगी में, ठीक। साइंस के बिना आप एक दिन भी क्या, एक घंटा भी क्रॉस करना आपका मुश्किल होगा। जैसे आप लोग का मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं, भी साइंस का ही देन है। आप लोग अभी आप हमसे भी जुड़े हुए हैं, भी किसका देन है? साइंस का देन है। आज से बहुत दिन पहले की बात करते हैं, अप्रॉक्स 100 ईयर्स पहले की बात। उस टाइम मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होता था, तो लोग को बहुत ऐसे बोल सकते हैं कि समस्याओं से का सामना करना पड़ता था। आज हम लोग कितना आसानी से, कोरोना है फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग है, फिर भी हम लोग वीडियो कॉलिंग बात कर लेते हैं। ये भी साइंस का ही देन है, ठीक। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, जब कुछ नहीं था दुनिया में तो हमारे पास क्या था? एक यूनिवर्स था। हम अपने आसपास चारों ओर यूनिवर्स का एक अट्रैक्टिव देखते थे, अट्रैक्शन। हमारे चारों तरफ क्या था? प्रकृति का विविधतापूर्ण वातावरण था। प्रकृति का क्या था? विविधतापूर्ण वातावरण था जो मनमोहक था। जैसे अभी देखिए, नेचर को हम लोग घूमने जाते हैं, ठीक। कुछ नहीं था तो पहले हम लोग कहाँ जाते थे? नेचर घूमने। कहीं कहीं रेनफॉल था, वाटरफॉल था, गार्डन, ये सब देखने के लिए जाते हैं। आप देखिएगा चारों तरफ आप यूनिवर्स में कहीं पक्षी उड़ता है, ठीक, हवा का बहना, ये दिन रात का होना, तारा का टिमटिमाना, सूर्य का ग्रहण, सूर्य का उगना, ये सब क्या है? आप अपने आसपास में देख रहे हैं। नदी में झरना का बहना, ठीक, ज्वालामुखी का विस्फोट होना, बारिश होता है तो आसमान में इंद्रधनुष का बनना, ये सब क्या है? आपका यूनिवर्स से रिलेटेड है। अपने आसपास में आप लोग इस घटना को देख रहे हैं अपने आंखों से, ठीक। सूर्य से हम लोग को निरंतर ऊर्जा मिलता है, चंद्रमा गति, ठीक। हम लोग बहुत पहले से ये सारा चीज़ को देखते आ रहे थे। और देखिए, ह्यूमंस का क्या होता है आदत, हम लोग का आदत क्या होता है कि हम लोग कोई भी चीज़ के बारे में जानने का कोशिश करते हैं, उसके बारे में समझने का कोशिश करते हैं। ऐसा गुण और कोई अलग जो जीव जंतु है पृथ्वी पर उसके अंदर नहीं है, ठीक। एक आदमी ऐसा जीव है, ऐसे बोल सकते हैं कि आदमी एक ऐसा जो किसी दूसरे के बारे में सोचता है, ठीक। और दूसरे के बारे में कोई ऐसा जीव जंतु नहीं है जो सोचता है। तो हम लोग भी अपने आसपास देखिए, देख रहे थे कि दिन हो जाता है तो कभी रात हो जाता है, तारा टिमटिमाता है, ये सब यूनिवर्स में रिलेटेड था। तो आदमी सोचा कि इसके ऐसा होता क्यों है, इसको जानने के लिए कोशिश किया, तब सोचिए उसको जानने के लिए। अभी देखिए आप लोग के पास ज्ञानेंद्रियां क्या होता है? आपका बॉडी, आई, नेज, नोक, यही सब ना। इस चीज़ से हम लोग सोचते हैं कि उसको जानने की कोशिश किए, बट इतना से ही काम नहीं चला। उस टाइम हम लोग को अपना माइंड का भी यूज करना पड़ा, ठीक। जैसे ही बोल सकते हैं हम लोग अपना बुद्धि से भी, कहीं पे अगर बुद्धि नहीं हुआ तो हम लोग फोर्स भी लगाए। उसके बाद हम लोग जब यूज करते गए तो अनेक टाइप का टेक्निकल डिवाइस, टेक्निकल का हम लोग सर्च किए, ऑब्जर्वेशन किए, ठीक। देखिए, तो हम इसी को हम बोलते हैं क्या? साइंस। तो साइंस का डेवलपमेंट तभी हुआ है, ऐसे ही बोलते हैं कि साइंस में डेवलपमेंट तभी हुआ जब हम लोग को कुछ आवश्यकता पड़ा, ठीक। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी भी होती है, पता है आप लोग को। तो जब हम लोग को आवश्यकता पड़ते गया तो हम लोग क्या करते गए? उसको सर्च करते गए, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइंस। तो साइंस जो है उसका ओरिजिनल फॉर्म हम ऐसे बोलेंगे, साइंटिया है। ओरिजिनल फॉर्म क्या है? साइंटिया है, जो ऑरिजिनेट किया है किससे?
साइंटिया से लिख सकते हैं हम आप लोग को द साइंस, क्या बोले, देखिए साइंस को सबसे पहले और ऑरिजिनेट कहाँ से किया था, द वर्ड साइंस ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द, ऐसे भी लिख सकते हैं द वर्ड साइंस ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंटिया। देखिए लैटिन वर्ड साइंटिया से आपका वर्ड क्या ऑरिजिनेट हुआ है, साइंस। लैटिन वर्ड किससे, साइंटिया से आपका वर्ड ऑरिजिनेट हुआ है, साइंस। देखिए साइंटिया का मीनिंग होता है नो, साइंटिया का मीनिंग क्या होता है, नो। आप लोग जानते हैं कि नो मतलब क्या होता है, जानना। तो साइंस किसी भी चीज़ के बारे में हमेशा जानने की कोशिश करता है, और जब कोई चीज़ उसको, जब कोई थ्योरी उसको गेन हो जाता है तो उसके बाद उसको प्रूव भी करता है, उसको एक्सपेरिमेंट करता है। कौन, साइंस। इसके पहले इसका संस्कृत वर्ड इसका होता है आपका, संस्कृत वर्ड इससे विजाना होता है, विजाना संस्कृत में इसको बोलते हैं हम लोग। साइंस संस्कृत वर्ड किससे, विजाना से डेवलप किया है। बात समझ में, आप लोगों को कोई बोलेगा आपको साइंस का डेवलपमेंट कहाँ हुआ से हुआ, तो साइंस का वर्ड साइंटिया से हुआ, लैटिन वर्ड किससे, साइंटिया से, जिसका मतलब क्या होता है, जानना। और संस्कृत वर्ड विजाना से, इसका ही मतलब क्या होता है, जानना। बात समझ में आया आप लोग को, ठीक। हम अपने, देखिए हम लोग का जो लाइफ है वो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और टेक्निक पर बहुत डिपेंड करता है। साइंस आप लोग का साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन पर हम लोग का लाइफ बहुत डिपेंड करता है। ऐसे ही बोले, अभी हम आप लोग को बोले थे विदाउट साइंस हम लोग का लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक। हम लोग डेली अगर सुबह जगते हैं उस टाइम से शाम के सोते समय तक, या तो सोते आवर में भी हम लोग साइंस का यूज करते हैं, ठीक। जैसे देखिए सुबह जगने से बाद ही आप, अब रात में सोए हुए हैं, गर्मी का मौसम है, आपके रूम में फैन चल रहा है, तो फैन का किसका देना है, साइंस का। जब उस बहुत सा पहले फैन, इलेक्ट्रिक फैन नहीं होता था, जब गर्मी लगता था लोग हाथ से झीलता था फैन, ऐसा फैन होता। अभी भी कुछ कुछ लोग रूम में एसी लगाए हुए हैं, कूलर लगा, वो सब किसका कंट्रीब्यूशन है, साइंस का। आप रातों रात मोबाइल पर चैटिंग करते हैं, हमको सब पता है, आप लोग चैटिंग करते रहते हैं, किसी किसी चैटिंग करते हो, चैटिंग किसका देन है, आपका साइंस का देन है। पहले किसी से बात करना होता है, हम लोग को बात करने का मन करता है, एक नंबर डायल करते हैं, आराम से बात करते हैं, बात तो अलग बात हो गया। अब लोग फेस टू फेस बात कर लेते हैं, ये भी किसका कंट्रीब्यूशन है, इसमें भी कंट्रीब्यूशन साइंस का ही देन है, ये भी किसका देन है, साइंस का ही देन है, ठीक। आजकल देखते हैं लड़का, आप लोग को भी अपना गर्लफ्रेंड को फ़ोन करना है तो चलो फ़ोन कर लेते हैं। एक कुछ समय होता था जब एक लेटर के थ्रू भेजा जाता था, कोई मैसेज किसी को भेजना है तो लेटर, उस टाइम कोई भी प्रोसेस धीरे धीरे चलता था। और अब वाला बच्चा लोग प्रोसेस बहुत जल्दी कर लेता है कंप्लीट। नहीं, हम लोग के टाइम में वेट करना पड़ता था, एक लेटर भेजते तब उसमें से रिस्पॉन्स आता था, तब कुछ प्रोसेस आगे बढ़ा तो बढ़ा, नहीं तो अभी तो हाय हेलो किया, ठीक, क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो फिर नो टेंशन, ठीक। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर सब जगह सर्च कर लेते हैं। तो सोशल मीडिया भी किसका कंट्रीब्यूशन देना है, साइंस का ही देना है। आज आप लोग जिससे आप बात करना चाहते हैं, डायरेक्ट नहीं बोल सकते तो इनडायरेक्ट मैसेज छोड़ दो, इनडायरेक्ट मैसेज छोड़ दो, उसका मन रहेगा तो एक्सेप्ट, ना तो रिजेक्ट, यही ना होता है। ये भी किसका कंट्रीब्यूशन है, साइंस का ही देन है, ठीक। आप लोग अपने रूम में देखते हैं, जब ज़्यादा टेंशन होता था गाना सुनते हैं, मूवी देखते हैं, ठीक, मूवी देखते हैं ना, कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन का यूज कर रहे हैं, ये सब किसका देन है, साइंस का ही देन है, ठीक। उसके बाद हम ऐसे ही बोल सकते हैं, आप बोलेगा आपसे साइंस का डिफिनीशन क्या होता है, ठीक। तो आप साइंस का डिफिनीशन लिखिएगा, तो लिखिएगा द नॉलेज विच ह्यूमंस हैव गेन्ड थ्रू, इसको लिख दें, द नॉलेज which humans have gained through its observation and experiments, through its observation and experiments, ठीक। देखिए कोई भी ह्यूमन जो नॉलेज गेन करता है, कैसे, अपना एक्सपेरिमेंट से
और एक्सपेरिमेंट करेगा तब उसको ऑब्जर्वेशन मिलेगा, तो उसको नॉलेज को हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस। तो साइंस में विदाउट एक्सपेरिमेंट कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप किसी को कुछ बोल दीजिएगा तो आपको बात को मानेगा नहीं जब तक कि वो खुद उससे सेटिस्फाइड नहीं हो जाता है। जब तक वो खुद से सेटिस्फाइड नहीं होगा तो आपको बात को मानने वाला नहीं है। बात समझ में आया आपको? ठीक। अब देखिए इसके बाद भी हम लोग बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे। हम आप लोगों को तो फिजिक्स का क्लास लेते हैं तो हम इसके बाद फिजिक्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे ना, केमिस्ट्री बायोलॉजी मेरा पार्ट नहीं है। ठीक। अब देखिए साइंस का ब्रांच होता है दो, मेनली रूप से साइंस को हम लोग दो ब्रांच में डिवाइड करते हैं। ठीक। इंट्रोडक्शन क्लास है तो बस इंट्रोडक्शन ही, और आप लोग को साइंस का जो फिजिकल वर्ल्ड है ना, साइंस का दुनिया, उसके ऊपर ऊपर हम आप लोग को बता देंगे। ऊपर ऊपर का मतलब क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या है साइंस में। ठीक। वो हम आज आप लोग को 1 से 2 क्लास में ऊपर ऊपर सारा चीज़ का नॉलेज करवा देंगे, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे रेगुलर क्लास में आप लोग का। ठीक है। देखिए साइंस को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक। एक होता है आपका फिजिकल साइंस और एक होता है बायोलॉजिकल साइंस। एक होता है आपका क्या, फिजिकल साइंस, एक होता है बायोलॉजिकल साइंस। ठीक। एक फिजिकल साइंस और एक बायोलॉजिकल साइंस। ठीक। अब देखिए फिजिकल साइंस किसको बोलेंगे और बायोलॉजिकल साइंस किसको बोलेंगे। ठीक। हम अपने आसपास यूनिवर्स में देखते थे कि थिंग 2 टाइप, जिसके बारे में ऑब्जर्वेशन करना, एक्सपेरिमेंट करना रहता था, वहाँ पे हम लोग को 2 टाइप का ऑब्जर्वेशन ऑब्जेक्ट मिलता था। एक लिविंग थिंग होता था और एक नॉन लिविंग थिंग होता था। तो साइंस के जिस पार्ट में हम लोग लिविंग थिंग को डील करेंगे उसको हम लोग बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं, और जिस पार्ट में हम लोग नॉन लिविंग थिंग को डील करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल साइंस। ठीक। इसको लिखिएगा, द साइंस which deals with non-living things, deals with non-living thing। ठीक। जिसमें हम लोग नॉन लिविंग थिंग को डील करेंगे उस साइंस को हम लोग बोलेंगे फिजिकल साइंस। ठीक है। फिजिकल साइंस का अगर एग्जांपल आपको बोलेगा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, इसका क्या एग्जांपल हो जाता है। देखिए सारा ब्रांच है साइंस का, समझे? आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। ठीक। हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी भी होता है ना इसमें, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ETC। ठीक है। और भी ब्रांचेज है जो फिजिकल साइंस का है, बट मेनली रूप से यही सब ब्रांच होता है। ठीक। सबसे पहले क्या बोले आप लोग को, फिजिक्स। तो फिजिक्स के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे ही। उसके बाद सेकंड ब्रांच आपको हम बोले केमिस्ट्री। फिजिक्स के बाद कौन सा ब्रांच, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है आप केमिस्ट्री क्लास में ही देखिएगा। उसके बाद देखिए जियोलॉजी है, ज्योग्राफी है। जियोलॉजी जिसमें हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ का मोशन, ठीक, प्लैनेट्स का मोशन। ज्योग्राफी में आप लोग को अर्थ से रिलेटेड यूनिवर्स के जो है नेचुरल साइंस इसको बोलते हैं। ठीक। एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी। उसके बाद आप लोग का है बायोलॉजिकल साइंस। तो जिसमें देखिए हम जिस साइंस में लिविंग थिंग को डील करेंगे, ठीक, जिसमें हम लोग किसको डील करेंगे, लिविंग थिंग को। लिख सकते हैं द साइंस विच डील्स विथ, द साइंस विच डील विथ लिविंग थिंग। जिसमें लिविंग थिंग को डील करेंगे उसको, उस ब्रांच को हम लोग क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में आपका आएगा बोटनी, जूलॉजी, एंटोमोलॉजी। ठीक। क्या आएगा आपका, बोटनी, जियोलॉजी, ZOOLOZY। ठीक। और भी बहुत सा ब्रांच है, आप ETC लिख सकते हैं इसमें। ठीक है। आपको एक पार्ट समझ में आया, साइंस का 2 पार्ट, फिजिकल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस। ठीक। फिजिकल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी। ठीक। बायोलॉजिकल साइंस में बोटनी, जूलॉजी होता है। उसके बाद फिर आपका होता है आर्थिमोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक। फोरेंसिक लैब, फोरेंसिक साइंस भी इसी में आता है, समझे।
फोरेंसिक साइंस का मतलब समझ में आता है ना आप लोग को? जो पोस्टमार्टम वगैरह होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? फोरेंसिक साइंस। बात समझ में आप लोग को? समझे? उसके बाद अब हम लोग को जो मेरा पॉइंट है, हम आप लोग को इस पॉइंट से बताने वाले हैं। समझे? हम आप लोग क्या बताएंगे? फिजिक्स। ठीक, सब अब हम स्टार्ट करते हैं आप लोग को फिजिक्स। अब आप लोग को बताएंगे फिजिक्स क्या है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन करेंगे उसका लिमिटेशन, उसका स्कोप, ये सब चीज़ हम जानेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले तो हम देखेंगे फिजिक्स है क्या। फिजिक्स को ऐसे बोल सकते हैं, फिजिक्स का मीन्स होता है नेचर। फिजिक्स का मीन्स क्या होता है? ठीक, ये ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से बना है। फिजिक्स लिखिएगा इसमें, द वर्ड फिजिक्स कम्स इन ग्रीक वर्ड फ्यूसिस। इसका मीन्स होता है आपका नेचर। इसका मीन्स क्या होता है? नेचर। ठीक, अब खुद से सोचिए, अभी हम क्या बोले कि फिजिक्स है आपका, फिजिक्स ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से हुआ है। फिजिक्स का जो वर्ड कहाँ से आया आपका? फ्यूसिस से, जिसका मतलब क्या होता है आपका? नेचर। तो हम लोग फिजिक्स में नेचर और उसके लॉ के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे? आपके आसपास नेचर में जो भी चीज़ देखते हैं, नेचर और नेचर के लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो फिजिक्स क्या है आपका? यहाँ पर नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना को हम लोग डील करते हैं। फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं? आसपास के नेचर और नेचुरल फिनोमिना को डील करते हैं। उसमें हम लोग को कुछ रूल्स और लॉ भी लगता है। वहाँ पे हम लोग क्या लगता है? कुछ रूल्स एवं लॉ भी लगता है। ठीक, देखिए फिजिक्स का डिफिनेशन लिखिएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस फिजिक्स इज द branch of science which devote to the study of nature and natural phenomena, which devote to the study of nature and natural phenomena। क्लियर? यहाँ पे दो पॉइंट बोले, एक नेचर बोले और क्या बोले आपका? एक नेचुरल फिनोमिना। ठीक, तो इसको हम लोग डिवोट करते हैं किसमें? फिजिक्स में। आई बात समझ में? ठीक, अब देखिए फिजिक्स देखिए, फिजिक्स आप क्या क्या है, दो टाइप से डिवाइड करते हैं। एक ये होता है प्रिंसिपल थ्रस्ट में एक यूनिफिकेशन होता है और एक इसमें रिडक्शन होता है। यूनिफिकेशन होता है, एक रिडक्शनिज्म होता है। ठीक, तो देखिए यूनिफिकेशन में क्या होता है, इसमें एक टर्म पढ़ना है आपका, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन में होता है आपका कि बहुत सा लॉ को हम लोग एक ही जगह एक ही टाइम में एक लॉ से एक्सप्लेन करते हैं। यूनिफिकेशन में हम लोग कोई भी इवेंट घटता है ना आप लोग को, तो सेम लॉ से हम लोग बहुत सा एप्लीकेशन को हम इसमें क्या करते हैं? डील कर लेते हैं, तो उसको हम लोग यूनिफिकेशन करते हैं। ठीक, जब हम लोग फिजिक्स को डील करेंगे तो मेरे पास टू प्रिंसिपल होता है, एक यूनिफिकेशन होता है, एक रिडक्शनिज्म होता है। इस टर्म को आप लोग थोड़ा समझिएगा, एक होता है यूनिफिकेशन, एक होता है रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन और क्या होता है आपका? रिडक्शनिज्म। ठीक, देखिए अभी हम क्या बोले, इसमें टू प्रिंसिपल पर फिजिक्स आपका वर्क करता है। अभी हम क्या बोले कि फिजिक्स है क्या? तो नेचुरल लॉ है। इस फिजिक्स में क्या हम लोग पढ़ते हैं? जब भी लॉ को ही डील करते हैं, कोई एक लॉ के लिए दूसरा लॉ को अप्लाई करना पड़ता है। ठीक, अब देखिए अभी हम क्या बोले, यूनिफिकेशन में क्या होता है? यूनिफिकेशन मीन्स अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ ए फ्यू कॉन्सेप्ट एंड लॉ। ठीक,
इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फिनोमिना को कुछ कॉन्सेप्ट के थ्रू बहुत सा फिनोमिना को हम लोग डील कर ले। जैसे आपको सेम लॉ ग्रेविटेशन में चलता है, द सेम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को भी हम लोग किससे प्रूव करते हैं, तो न्यूटन्स लॉ यहाँ पे अप्लाई होता है। फॉल ऑफ एन एप्पल में भी न्यूटन्स लॉ अप्लाई होता है। मोशन ऑफ सैटेलाइट्स इसमें भी न्यूटन्स अप्लाई करता है। मतलब कोई एक लॉ से हम लोग बहुत सा फिनोमिना को डील कर लेते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग यूनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक, अभी हम क्या बोले, कोई एक लॉ, तभी हम आप लोग के बोले न्यूटन्स लॉ। कौन सा लॉ, न्यूटन्स लॉ, आप लोग ये पहले से पता होगा। तो न्यूटन्स लॉ मोशन के लिए भी अप्लाई होता है, मोशन के लिए भी, फॉल ऑफ एन एप्पल के लिए भी न्यूटन्स लॉ अप्लाई होता है। किसके लिए अप्लाई होता है आपका, फॉल ऑफ एन एप्पल्स के लिए भी न्यूटन्स लॉ अप्लाई होता है। उसके बाद अभी हम बोले प्लेनेट्स का मोशन, मोशन ऑफ सैटेलाइट्स। ठीक, तो सब में जो रूल्स अप्लाई होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, यूनिफिकेशन। बात समझ में आप लोग को, जब एक ही लॉ से बहुत सा फिनोमिना को हम लोग डील कर लेंगे उसको बोलेंगे यूनिफिकेशन। और जब कोई एक फिनोमिना को डील करने हम लोग को बहुत सा लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शनिज्म। ठीक, जैसे जब मान लीजिए कि एक गोली छोड़े यहाँ से, बुलेट दीवार को टच किया, दीवार को पास किया, फिर उसका मोशन चेंज हुआ, तो बताइए लास्ट वेलोसिटी क्या था, लास्ट कहाँ पे अटेम्प्ट किया। ठीक, इस चीज़ को के लिए हमको बहुत सा रूल्स को अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिडक्शनिज्म। बात समझ में आया आप लोग को। ठीक, अब देखिए हम लोग देखते हैं स्कोप एंड एक्सिस्टमेंट। स्कोप एंड एक्सिस्टमेंट, ठीक, मतलब फिजिक्स का स्कोप एंड एक्साइटमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। स्कोप एंड एक्साइटमेंट। ठीक, EXCITMENT, एक्साइटमेंट। देखिए स्कोप एंड एक्साइटमेंट, स्कोप का मतलब होता है इसका फील्ड, और एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्तेजना। नहीं, अभी कभी कोई एक्साइटेड हो जाते हैं। ठीक, देखिए जैसे हम लोग एक क्षेत्र में एक बार देखते हैं कि फिजिक्स में, या तो बोलते हैं फिजिक्स का फील्ड में साइंटिस्ट जो ऑब्जर्वेशन किया, साइंटिस्ट जो आविष्कार किया, उससे मानव को बहुत फायदा हुआ, हम लोग को बहुत फायदा है। अब फायदा तो आप लोग समझ ही रहे हैं, नहीं फायदा समझ रहे हैं, लड़का लोग बहुत आसानी से आप लोग फायदा समझ रहे होंगे कि क्या फायदा है हमको, नहीं फायदा है। लॉकडाउन है तब भी आप लोग बतिया ले रहे हैं ना फायदा। ठीक, वहीं दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि जब कोई आविष्कार करता है साइंटिस्ट, तो वो भी अपना आविष्कार से ऐसे बोलते हैं कि एक्साइटेड हो जाता है और आश्चर्यचकित हो जाता है। देखिए कोई भी आविष्कार जब साइंटिस्ट करता है तो हम लोग ह्यूमंस को तो उतना, जैसे कि कोई भी चीज़ आपको आसानी से मिल जाता है ना, तो उसका कीमत समझ में नहीं आता है। ठीक, मगर जो उसको ऑब्जर्वेशन करता है, जो उसका आविष्कार करता है, उसको कैसा फील होता है, वो कितना सोच सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं आप लोग। ठीक, जो तो साइंटिस्ट कितना एक्साइटेड होता होगा जब किसी चीज़ को ऑब्जर्वेशन कर देता होगा। आप लोग को किसी एक का नंबर जब मिल जाता है तो कितना खुश हो जाते हैं, और उतना बड़ा बड़ा रूल्स और लॉ को क्या करता है, वेरीफाई करता है, तो वो कितना खुश होता होगा। इसका आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। इसके लिए इसके एक एग्जांपल आप लोग को बताते हैं। आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे। ठीक, आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे, तो उनको उस टाइम का जो राजा था उनको बोला ना कि मेरे पास जो मुकुट है उसको बिना पगलाए हुए हमको इसका जो सोना का है ना क्वालिटी आप बताइए। ठीक, बिना पिलाए हुए सोना का क्वालिटी बताइए। तो आर्किमिडीज सोचने लगे कि आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है। ठीक, तो आर्किमिडीज उस टाइम नहा रहे थे। देखिए सोचने, जैसे आदमी रिलैक्स फील करता है तो कुछ उस टाइम सोचते रहा था। तो आर्किमिडीज नहा रहे थे, तो नहाते नहाते वो मुकुट को का जो क्वालिटी है उसको क्या बोले, ऐसे बोले कि क्वालिटी को चेक करने के लिए बिना पिघलाए हुए उसका नियम को जान गए। मतलब वो उनके बारे में उसको पता चल गया आर्किमिडीज को कि हम राजा के मुकुट का क्वालिटी को बिना पिघलाए हुए भी बता सकते हैं। तो नहाते नहाते वो इतना एक्साइटेड हो गए
कि नहाना छोड़ करके और उस जो राजा उनको जो टास्क दिए थे, टास्क का सोल्यूशन बताने के लिए राजा के पास नग्न ही चले आए। मतलब बिना कपड़ा पहने हुए इतना एक्साइटेड हो गए कि एक्साइटमेंट में उनको पता भी नहीं चला कि हम कपड़ा पहने हुए हैं कि नहीं पहने हुए, राजा के पास ऐसे ही पहुंच गए। और उस टाइम जो रूल्स का ऑब्जर्वेशन हुआ, उस रूल को हम लोग बोलते हैं फ्लोटेशन। ठीक, इसके आगे हम बताएंगे आप लोग को, तो जिसको हम लोग फ्लोटेशन बोलते हैं। तो फ्लोटेशन का वहाँ पे क्या कर दिया हूँ, आविष्कार कर दिए। बात समझ में आया? इसी टाइप से बहुत सा रूल्स ला है फिजिक्स में, जिसको ऑब्जर्वेशन करने के बाद ह्यूमन तो एक्साइटेड रहता ही है, बट ह्यूमन से ज़्यादा एक्साइटेड साइंटिस्ट रहता था। ठीक, आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट के बाद एक फैराडे का एक्सपेरिमेंट था। तो फैराडे का एक्सपेरिमेंट हम लोग देखते थे कि एक चौक कॉइल के पास मैग्नेट को रख करके अब फैराडे कोशिश करता था कि चौक कॉइल से हम लोग करंट को मतलब प्रोड्यूस कर लें। किससे प्रोड्यूस कर लें? चौक कॉइल से हम लोग करंट प्रोड्यूस करें। इसके लिए फैराडे अप्रॉक्स 18 ईयर्स तक एक्सपेरिमेंट किया था। कितना ईयर्स तक? 18 ईयर्स तक। आज के डेट में किसी को इतना पेशेंस है, कोशिश करेगा 1 से 2 घंटा, नहीं हुआ तो चलो छोड़ो, फेंक फाक के भाग जाते हैं। तो फैराडे 18 ईयर्स तक एक्सपेरिमेंट किया, फाइनली उसको सफलता मिला था। 18 ईयर्स के बाद देखा था कि जब लास्ट में गुस्सा या झुंझला करके मैग्नेट को फेंका कॉइल के अंदर, जब कॉइल के अंदर मैग्नेट को फेंका तो देखा कि उसमें जो नीडल लगाया हुआ उसमें डिफ्लेक्शन हुआ। तो फैराडे खुद से इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया जिसका वो बयान नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ से हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ऑब्जर्वेशन हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जितना स्कोप, फिजिक्स का स्कोप से ज़्यादा एक्साइटमेंट में, स्कोप और एक्साइटमेंट में जितना ह्यूमन एक्साइटमेंट नहीं होता, उससे ज़्यादा साइंटिस्ट कोई भी ऑब्जर्वेशन करने के बाद एक्साइटेड हो जाता था। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका आर्किमिडीज को बताएं। आप लोग को हम किसको बताएं? आर्किमिडीज को बताएं। ठीक, उसी टाइप से हम लोग स्कोप देखेंगे कि फिजिक्स का हम लोग का स्कोप क्या है। तो देख रहे हैं कि पहले जैसे देखिए एक न्यूटन्स लॉ की बात करते हैं, तो फॉल ऑफ एप्पल से न्यूटन अपना लॉ को दे दिया। ठीक, ऐसे ही बोल सकते हैं कि फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ ही आधा साइंस भी है, न्यूटन्स के। ठीक, तो न्यूटन में क्या था कॉन्सेप्ट कि न्यूटन एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एप्पल ऊपर से गिरा तो वो सोचने लगे कि एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो वहाँ से न्यूटन्स लॉ को ऑब्जर्वेशन कर दिए। ठीक, अब आज रेट में हम लोग को बैठे हुए रहेंगे पेड़ के नीचे, गिरेगा एप्पल तो खा लेंगे कड़ाकदा पर, उसके बाद फिर सोचेंगे एक आध गो और गिरेगा तो एक आध गो और खाएंगे, उससे भी नहीं बात बनेगा तो सोचेंगे कैसे एक आध गो और ऊपर से तोड़ ले। ठीक, नीचे से उठा के और मार देंगे कि और गिर जाए। मतलब हम लोग के पास ये मिल जाएगा रीजन कि पता भी नहीं, पहले से अगर बैठे हुए नहीं पता रहता कि एप्पल ऊपर में है, तो गिरने के बाद ही हम लोग को याद आ गया कि ऊपर में एप्पल है, चलो तोड़ने का प्रयास करते हैं। मगर सोचिए उनका दिमाग में हम लोग का दिमाग में क्या डिफरेंट था कि वो एक लॉ दे दिया, उस लॉ को हम लोग आज तक पढ़ रहे हैं। ठीक, उन्हीं का लॉ के थ्रू हम लोग मोशन ऑफ प्लैनेट्स भी डील किए। ठीक, जैसे देखिए हम लोग देखते हैं कि समुद्र में लहर उठता है, उसके बाद हम बोलेंगे साइंस का ही देन है। देखिए कभी कभी देखते होंगे आप लोग दौड़ रहे हैं, ठोकर लगने के बाद गिर जाते हैं। ठोकर लगने के बाद गिर जाते हैं तो क्यों गिर जाते हैं, ये भी हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक, आप लोग बाइक से ट्रेवल करते हैं, अचानक से ब्रेक मारते हैं, तो ब्रेक मारने के बाद आप आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं, पीछे की ओर। अचानक जब गाड़ी बढ़ता है तो आप पीछे की ओर चले जाते हैं, क्यों? ये चीज़ को भी हम लोग फिजिक्स में एक्सप्लेन करेंगे। तो यही सब इसका क्या है, आपका स्कोप है। ठीक, तो ऐसे ही बोल सकते हैं कि फिजिक्स का जो लॉ है वो हमारे लाइफ में जो भी घटना घटित होता है उस पर अप्लाई होता है। जितना भी हमारे लाइफ में घटना घटित होता है उससे फिजिक्स का लॉ अप्लाई होता है। ऐसे भी कर सकते हैं कि फिजिक्स हमारे लाइफ से फुली रिलेटेड है। ठीक, आप डेली अपने लाइफ में कभी कोई भी इवेंट के टाइम में आप फिजिक्स को आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेन, आगे आप कुछ देर के बाद देखिए, कुछ ही टाइम के बाद आप देखिएगा कि आपके लाइफ के साथ फिजिक्स अटैच्ड है। समझे? तब ऐसे भी कह सकते हैं कि फिजिक्स के डेवलपमेंट के साथ ही, फिजिक्स के डेवलपमेंट होने के बाद तो फिजिक्स आपका ऐसे बोल से मेडिकल साइंस का भी डेवलपमेंट हुआ है। फिजिक्स अदर टोटल सब्जेक्ट ही बहुत सा ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे फिजिक्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा है। इसको हम बताएंगे, इसकी फिजिक्स का अदर सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है। उसके पहले हम लोग देखेंगे ब्रांच ऑफ फिजिक्स, उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, पहले अभी जान लेते हैं ब्रांच ऑफ फिजिक्स। उसके बाद फिजिक्स को हम देखेंगे अदर सब्जेक्ट के साथ रिलेशन क्या है। ठीक, फिजिक्स का अदर सब्जेक्ट के साथ रिलेशन क्या है। तो फिजिक्स को हम लोग मेनली रूप से 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं।
ठीक। फिजिक्स को हम लोग मेनली रूप से कितना टाइप्स में डिवाइड करते हैं, 2 टाइप्स में, एक क्लासिकल फिजिक्स होता है और एक मॉडर्न फिजिक्स होता है। ठीक, एक क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स होता है। फर्स्ट क्या होगा आपका, क्लासिकल फिजिक्स, सेकेंड होगा आपका मॉडर्न फिजिक्स। ठीक, अब देखिए सबसे पहली बात कि क्लासिकल फिजिक्स किसको बोलेंगे और मॉडर्न फिजिक्स किसको बोलेंगे। तो देखिए क्लासिकल फिजिक्स मतलब 1900 से पहले जो भी फिजिक्स में डेवलपमेंट हुआ या जो भी प्रिंसिपल और रूल्स ला अप्लाई हुआ उसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। कब से, बिफोर 1900 के पहले जो भी फिजिक्स में डेवलपमेंट हुआ और जो भी रूल्स और लॉ पढ़ते हैं 1900 से पहले का जो रूल्स और लॉ पढ़ते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं किसमें, क्लासिकल फिजिक्स में। तब बोलिएगा क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग टॉपिक कौन कौन से पढ़ेंगे, तो क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिक्स, लाइट, ठीक, मैकेनिक्स, लाइट, आपका साउंड, इलेक्ट्रिक, ठीक, मैग्नेट, हीट, ठीक, लिख लीजिए हीट, मैकेनिक्स, लाइट, मैग्नेट, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे किसमें, क्लासिकल फिजिक्स में। देखिए उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स में, तो मॉडर्न फिजिक्स में आफ्टर 1900 के बाद जो भी फिजिक्स में आपका ऑब्जर्वेशन किया गया, आविष्कार किया गया, ठीक, उसमें जो प्रिंसिपल आया उसको हम लोग बोलेंगे, उसको हम लोग स्टडी करेंगे किसमें, मॉडर्न फिजिक्स में। किसमें, मॉडर्न फिजिक्स में। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे आफ्टर 1900 के बाद जो भी फिजिक्स में डेवलपमेंट हुआ, जो भी प्रिंसिपल्स आया उसको हम लोग पढ़ेंगे किसमें, मॉडर्न फिजिक्स में। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, एटम पढ़ेंगे, न्यूक्लियर पढ़ेंगे, ठीक, क्वांटम पढ़ते हैं, ये सब चीज़ पढ़ते हैं किसमें, मॉडर्न फिजिक्स में। इलेक्ट्रॉन, एटम, न्यूक्लियस, ठीक, क्वांटम फिजिक्स इसमें पढ़ते, बहुत सारी ब्रांच है इसका। ठीक, ये हम लोग अभी हम बताए थे आप लोगों को स्टार्टिंग में ही कि हम लोग आज फिजिक्स को ऊपर ऊपर से समझेंगे। ठीक, उसके बाद एक्सप्लेनेशन लोग करेंगे। आया बात समझ में, एक्साइटिंग देखते हैं हम लोग। तो फिजिक्स आपका सोसाइटी से भी पहले फिजिक्स को हम लोग रिलेटेड कर लेते हैं। ऐसे ही बोलें कि आपका लाइफ में फिजिक्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो आपका लाइफ में फिजिक्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक, अब एग्जांपल आप लोगों को बताएं तो सबसे पहले देखिए, आज आप STD IST आपके पास है, यहाँ तक कि एंड्रॉयड फ़ोन आया है आपके पास, जिससे आप लोग अपना मैसेज को किसी के पास पहुँचाना रहता है तो आप आसानी से पहुँचा देते हैं। बट पहले क्या था, आपके पास लेटर होता था, तो लेटर में प्रॉब्लम क्या होता था कि आज किसी को लेटर लिखें तो कुछ दिन के बाद मिला। ठीक, किसी का तो शादी रहता था तो लेटर भेजता था तो पता चलता था कि जिसके पास लेटर भेजा है उसको लेटर तब मिला जब अगला का शादी हो गया। क्लियर, इस ये सब चीज़ भी हम लोग उसमें डिमेरिट्स था। बट आज के डेट में हम लोग देखते हैं कि फ़ोन से मिनट भी नहीं लगता है, यानी सेकंड लगता है और अपना मैसेज एक दूसरे तक हम छोड़ देते हैं। ठीक, देखिए उसके बाद देखिए फिजिक्स को देखेंगे कि रिलेशन अदर साइंस से कैसे है। ठीक, देखिए फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंस। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे, फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंस। इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसका वीडियो हम आप लोग को बता देंगे, रिलेशन अदर साइंस के साथ क्या है। ठीक, आज का वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।